ऑलराइट गाइस, तो हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ब्लॉपंक्ट की तरफ से आने वाले BT52 ब्लूटूथ स्पीकर का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 1599 रुपीज़ इसका करंट प्राइस है एंड इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में ब्लॉपंक्ट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे BT52 ब्लूटूथ स्पीकर मेंशन है एंड यहाँ पे कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है। वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी, तो ये जर्मन ब्रांड है। बॉक्स ऊपर से कुछ इस तरीके का है एंड अगर बॉक्स के पीछे के पार्ट में हम जाते हैं तो पीछे से ये कुछ इस तरीके का है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर एक पाउच है, तो इस पाउच में हमें एक ऑक्स केबल मिल जाती है, एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है स्पीकर को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है एंड ये रहा हमारा एक्चुअल स्पीकर। तो स्पीकर दो कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, ब्लैक एंड ब्लू। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। तो स्पीकर टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है, प्लास्टिक के ऊपर सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया गया है जो इसको काफ़ी सॉफ्ट फील देता है। साथ ही इसकी स्पीकर ग्रिल के ऊपर फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है जो इसको काफ़ी अच्छा लुक देता है। स्पीकर के बॉटम पार्ट में 2 रबर पैडिंग दी गई है एंड स्पीकर के ऊपर के पार्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ब्लॉपंक्ट की ब्रांडिंग है। यहाँ पे इसके बटन्स दिए गए हैं। तो ये प्लेन पॉज बटन है, प्लस माइनस एंड ये मोड बटन है। तो इसकी वजह से आप ब्लूटूथ, ऑक्स, TF के बीच स्विच कर सकते हैं। एंड स्पीकर के राइट साइड में इसके पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ पे ऑक्स पोर्ट है, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है इसको चार्ज करने के लिए एंड ये TF पोर्ट है जिसमें आप 32 GB तक का कार्ड लगा सकते हैं। स्पीकर पीछे से कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे ब्लॉपंक्ट की ब्रांडिंग है। एंड अगर इसकी लेंथ एंड विड्थ हम देखते हैं तो इसकी लेंथ जो है लगभग 7.5 इंच है एंड इसकी विड्थ लगभग 2.2 इंच है। तो इससे आपको इसके साइज का थोड़ा आइडिया मिल चुका होगा। तो अगर इसके पावर आउटपुट की बात की जाए तो स्पीकर 10 वाट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 1200 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ये स्पीकर आता है एंड कंपनी क्लेम करती है इसके आप 6 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। बट रियल में आप इसको 3 से 4 घंटे तक प्ले कर सकते हैं 70% वॉल्यूम पर। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ ये स्पीकर आता है, तो इसको फटाफट से अपने फ़ोन से कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन ये हो चुका है, BT52 लिखा हुआ आ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं एंड ये कनेक्ट हो चुका है। तो फटाफट से इसमें कुछ सॉन्ग्स प्ले करके हम इसका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इस स्पीकर के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की, जिसकी हमारे इंडियन यूज़र्स को ख़ास तौर पे तलाश रहती है। तो स्पीकर का बेस ठीक है इसके साइज के हिसाब से, इसके पावर आउटपुट के हिसाब से एंड इसके प्राइस के हिसाब से। तो इसका जो बेस है लगभग टेनोर रेव प्लस के बराबर ही है। वोकल्स भी इसके ठीक हैं एंड अगर ट्रिबल्स की बात की जाए तो ट्रिबल्स इसके परफेक्ट हैं। साथ ही अगर इसके डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो 70% वॉल्यूम तक मुझे इसे बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। जैसे ही इसकी वॉल्यूम का 70% से ऊपर करते हैं तो इसमें आपको डिस्टॉर्शन फील होगा। साथ ही लो साउंड में भी मुझे इसमें हिस की साउंड जो है फील हुई। तो हिस साउंड जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। हिस साउंड आपकी जैसे सांप की आवाज़ होती है ना, ऐसे मल्लिका शेरावत होगी। तो यहाँ पर तो मल्लिका शेरावत नहीं है, यहाँ पे ब्लाउ पंक्ट है। तो आप में से भी काफ़ी लोग इस स्पीकर को यूज़ कर रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अपने स्पीकर में हिस की साउंड जो है फील हुई या नहीं हुई। एंड अगर इसकी लाउडनेस की बात करी जाए तो स्पीकर के साइज़ को देख के आप समझ ही चुके होंगे काफ़ी ज़्यादा लाउड है कि स्मॉल से मीडियम साइज़ के रूम के लिए इनफ है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉस की। तो सबसे पहला प्रॉज है इसकी पोर्टेबिलिटी है, काफ़ी पोर्टेबल है, इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। साथ ही इसमें इनेबल्ड माइक्रोफोन का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो कॉल को आप डायरेक्टली अपने स्पीकर में ही अटेंड कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस में ब्लूटूथ के अलावा ऑक्स पोर्ट एंड TF पोर्ट का सपोर्ट भी मिल जाता है सॉन्ग्स प्ले करने के लिए। साथ ही इसमें FM रेडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो FM रेडियो प्ले करने के लिए आपको इसकी ऑक्स केबल एंड इसकी जो पावर केबल है माइक्रो USB केबल इसके साथ कनेक्ट करनी होगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन है, ये स्पीकर ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ पर अगर हमें 5.0 का सपोर्ट मिलता तो और भी बेहतर होता। सेकंड कॉन है, स्पीकर किसी भी IP रेटिंग के साथ नहीं आता है, तो डस्ट से एंड वाटर से आपको इसको बचा के रखना होगा। तो अब बात आती है कि आपको स्पीकर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बजट में ऐसा स्पीकर परचेस करना चाहते हैं जो लाउड हो एंड जिसका बेस भी डिसेंट हो, साथ ही जिसमें आपको काफ़ी सारे कनेक्टिंग ऑप्शन मिल जाए, जैसे माइक्रो SD कार्ड हो गया, इसके साथ ऑक्स का सपोर्ट भी जिसमें आपको मिल जाए, साथ ही FM का सपोर्ट भी जिसमें आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसका टीयर डाउन वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।